नहीं। फैन नहीं होगा तो बंद कर दीजिए, समझे। लाइट कटी हुई है और फैन बंद कर दीजिए, लाइट चालू रखिए, इसलिए जो बार बार ऑफ हो जाता है। वहां से इन्वर्टर ऑन करते हैं, आ जाएगा, लाइट आ जाएगा। चलिए बताइएगा, लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव की बात करते हैं तो कौन थे? स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव जी हो जाएंगे। हाँ, इसके बाद फैन बंद कर दीजिएगा। इसके बाद बताइएगा, भारत की प्रथम महिला शासिका की बात करते हैं तो कौन थे? रजिया सुल्तान। सही है, रजिया सुल्तान हो जाएंगे। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएंगे? नीरजा भनोट हो जाएंगे। सही है। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएंगे? बछेंद्री पाल हो जाएंगे। सही है, बछेंद्री पाल हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा, प्रथम महिला स्नातक की बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे? सही है, कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बसु हो जाएंगे। सही है। प्रथम महिला सर्जन की बात करते हैं तो कौन थे? प्रेमा मुखर्जी हो जाएंगे। सही है। गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला की बात करें तो कौन है? सुचेता। सही है, सुचेता। सही है, कथानकर हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएंगे? अमृता प्रीतम हो जाएंगे। अमृता प्रीतम हो जाएंगे। हाँ, इसके बाद बताएगा, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएंगे? सही है, भानु अथैया हो जाएंगे। भानु अथैया हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें तो कौन हो जाएंगे? सही है, जनरल एम राजेंद्र सिंह हो जाएंगे, याद रखना है। इसके बाद भारत के प्रथम नौसेनाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? वाइस एडमिरल आर डी कटारिया। सही है। प्रथम भारतीय अगर बात करते हैं वायुसेनाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? एस.सी. मुखर्जी। हाँ, एस.सी. मुखर्जी हो जाएंगे। भारत की प्रथम टेक्निकल फिल्म की बात करते हैं तो कौन सा था? नहीं, झांसी की रानी। टेक्निकल फिल्म हो जाएगा झांसी की रानी हो जाएगा। सही है, टेक्निकल झांसी की रानी हो जाएगा। प्रथम प्रायोजिक सीरियल की बात करते हैं तो कौन हो जाएगा? हम लोग। कब आया था ये? 1984 में आया था। सही है। इसके बाद है, सबसे बड़ा गुंबज की बात करते हैं भारत में कौन सा है? सही है, गोल गुंबज, जो कि कहाँ स्थित है? बीजापुर में। सही है, बीजापुर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। सही है। इसके बाद बताएगा, भारत का सर्वोच्च स्वर्ण सम्मान की बात करते हैं तो कौन सा है? परमवीर चक्र है। सही है। और सर्वोच्च सम्मान की बात करते हैं तो कौन सा है? भारत रत्न है। दूसरे सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण हो जाएंगे। और तीसरे की बात करते हैं पद्म भूषण हो जाएंगे। और चौथे पद्म श्री हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताएगा, सबसे बड़ी मस्जिद की बात करते हैं तो भारत में कौन सा है? जामा मस्जिद है। और कहाँ स्थित है? दिल्ली, नई दिल्ली में हो जाएगा। सही है। सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करते हैं तो कौन सा है? भारत में सहारा नहीं, थार रेगिस्तान हो जाएगा। हाँ, जो कि राजस्थान में स्थित है। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। इसके बाद बताएगा, बीच में बताएगा, चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन की बात करते हैं तो कौन था? मार्को पोलो। मार्को पोलो था। सही है। अगर हम बात करते हैं एशिया से, क्या चीज बोले? हाँ, 13वीं शताब्दी। शताब्दी में पूछेगा, 13वीं शताब्दी हो जाए। इसके बाद बताइएगा, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश की बात करते हैं तो कौन सा देश भेजा था? सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा भेजा गया था। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो कौन थे? सही है, एस भंडार नायके थे। हाँ, श्रीलंका की ही थी। सही है। इसके बाद इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? मार्गरेट थैचर हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताएगा, सबसे चौड़ी जल संधि की बात करते हैं तो कौन सा जल संधि? सही है, डेविस जल संधि हो जाएगा। डेविस जल संधि। इसके बाद बताएगा, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सही है, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जो कि हिमालय, हाँ, हिमालय में ही स्थित है। अगर हम बात करते हैं सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो कौन सा है? एंडीज हो जाएगा। सही बोल रहे हैं, एंडीज। सबसे लंबी आपसे पूछेगा तो एंडीज हो जाएगा। सबसे ऊंची पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। सही है। इसके बाद बताएगा, मैकमोहन रेखा जो है किन दो अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ सटा हुआ है? सही है, भारत एवं चाइना के साथ है। और इस रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1914 में। सही है। कामागाटा मारू एक घटना हुआ था, ये कब हुआ था? 1914 में हुआ था। सही है, 1914 में हुआ था। इसके बाद बताएगा, हिंडनबर्ग रेखा किसको जोड़ता है? सही है, जर्मनी एवं पोलैंड को जोड़ने का काम करता है। इसके बाद बताए, मैनर हिम रेखा की बात करते हैं, किसके किससे सीमा बनाती है? सही है, रूस और फिनलैंड के साथ हो जाएंगे। डुरन रेखा की बात करें तो किसके किसके मध्य हो जाएंगे? सही है, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य है। इसके बाद झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? सही है, पीसा इटली में स्थित है। ग्रेट वॉल की बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है? चाइना, उत्तर चाइना में स्थित है। सही है। पवन चक्की की बात करते हैं तो कहाँ स्थित है? डेनमार्क में स्थित है। सही है। पिरामिड की बात करते हैं तो कहाँ स्थित है? मिस्र। सही है, मिस्र में गीजा में स्थित है ये। इसके बाद बताएगा, समान वायु दबाव
मापने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? आइसोबार। सही है, आइसोबार्स कहलाते हैं। हालांकि इसको इंग्लिश में ही याद रखिएगा। हाँ, हिंदी में आपसे पूछा भी नहीं जाएगा क्योंकि सभी को पता था समदाब, समान दाब तो समदाब मार दीजिएगा। ये जब भी पूछा गया तो इंग्लिश में ही पूछा गया, इसलिए इंग्लिश इसका याद रखने का प्रयास करिएगा। इसके बाद बताएगा मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उस स्थानों को मिलाती है उस समान लवणता को क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन बोला जाता है। सही, आइसोहेलाइन हो जाएगा। इसके बाद बताएगा समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को सम, सही है, आइसो हाइट्स हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, आइसो हाइट्स हो जाएगा। और हिंदी में बात करें तो समवर्षा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बताएगा वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है उसे क्या कहते हैं? आइसोहेल, आइसोहेल कहते हैं और हिंदी में समधूप रेखा कहते हैं। इसके बाद बताएगा द टाइम्स कहाँ का समाचार पत्र है? सही है, लंदन का हो जाएगा। डेली मिरर की बात करते हैं तो ये कहाँ की समाचार पत्र है? सही है, ये भी लंदन का हो जाएगा। मर्डेका की बात करते हैं, मर्डेका कहाँ का है? जकार्ता का। मर्डेका जकार्ता का हो जाएगा। और स्टार की बात करते हैं तो कहाँ का है? जोहान्सबर्ग का। सही है, जोहान्सबर्ग सही बोल रहे हैं। इसके बाद बताएगा मेनुची शिम्बुन, ये कहाँ का है? टोक्यो का, टोक्यो का है, टोक्यो का हो जाएगा। हाँ, इसके बाद डेली मेल की बात करते हैं, डेली मेल कहाँ का है? डेली मेल भी लंदन का ही है। और ला मांद की बात करते हैं तो ये कहाँ का है? पेरिस का है। सही है, पेरिस का हो जाएगा। इसके बाद इंडिपेंडेंट कहाँ का है? लंदन का है। पीपुल्स डेली की बात करते हैं तो ये कहाँ की समाचार एजेंसी है? बीजिंग की है, बीजिंग की है। हाँ, बीजिंग का है। सही है, चाइना वही है। खलीज टाइम्स की बात करते हैं तो कहाँ की है? सही है, यूएई दुबई का है, याद रखना। इसके बाद देगा कॉर्टेक्स कहाँ के संसद का नाम है? कॉर्टेक्स स्पेन के संसद का नाम को जो है कॉर्टेक्स बोलते हैं। सही है। डाइट की बात करते हैं, डाइट जापान के संसद का नाम है। वही मजलिस की बात करते हैं, मजलिस कहाँ के संसद का नाम है? ईरान के नाम। सही है। इसके बाद सोजिम की बात करें, सोजिम कहाँ के संसद का नाम है? पोलैंड के संसद का नाम, पोलैंड के संसद का नाम है। दीवान निगारा कहाँ के संसद का नाम है? मलेशिया के, मलेशिया के दीवान निगारा हो जाएंगे। और इसके बाद बताएगा कांग्रेस कहाँ के संसद का नाम है? यूएसए के हो जाएंगे। फॉल्केटिंग कहाँ के संसद का नाम है? डेनमार्क के, डेनमार्क के हैं। सही है, डेनमार्क हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो है, पहले महासचिव कौन बने थे? टिगबेली बने थे। सही है, कब बने थे? 1946 में, 1946 में। पहला कौन सा महासचिव था जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था? यह टिगबेली ही थे जो कि पहले त्याग पत्र ही दे दिए थे। ये 1952 में अपना स्वयं त्याग पत्र दिए थे, इसको याद रखना। इसके बाद बताएगा आईएलओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। और आईएलओ की स्थापना कब हुआ था? 1919 में, 1919 में हुआ था आईएलओ की स्थापना। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919। सही है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सही है। इसके बाद बताएगा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1944 में। हाँ, 1944 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड कनाडा में स्थित है। सही है, हाँ, कनाडा हो जाएगा। इसके बाद बताएगा मेंट्रियल कनाडा हो जाएगा क्योंकि मैड्रिड तो स्पेन में है ना, मेंट्रियल कनाडा हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। हाँ, इसके बाद बताएगा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस में है। और यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? 1946 में, 1946 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1957 में। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना में। ये जो बॉक्स दिया गया है आप लोग याद करने का प्रयास करिएगा, ये बॉक्स से पूछा ही जाता है, प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। बस 10 से 15 आपको दिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद डब्ल्यूटीओ की बात करते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, इससे पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? गेट हुआ करता था। और इसकी गेट की स्थापना कब हुआ था? 1947 में हुआ था। इसका नाम चेंज करके डब्ल्यूटीओ किया। इसकी स्थापना 1995। सही है, 1 जनवरी 1995 की स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय की बात करते हैं कहाँ है? जेनेवा में है। सही है। इसके बाद बताएगा रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग। और द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड, नीदरलैंड की राजधानी द हेग है। इसके बाद बताएगा हाँ, इसके बाद बताएगा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना कब हुआ था? 1977 में। और इसका मुख्यालय रोम इटली में है। सही है, रोम इटली में है। इसके बाद बताएगा यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स हो जाएगा। यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स हो जाएगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय अगर पूछे तो नहीं, जेनेवा, याद रखना है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, आर्थिक लगा रहेगा तो आप जेनेवा मानने का प्रयास करिएगा। और यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स हो जाएगा। यूरोपियन पार्लियामेंट की मुख्यालय की बात करते हैं कहाँ है? लक्जमबर्ग है। सही है। इसके बाद द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स
का मुख्यालय कहाँ है, इसका भी लग्जमबर्ग ही है। इसके बाद बताइएगा एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं, इसका स्थापना कब हुआ था, 1966 में हुआ था। सही है, 1966 में हुआ था। और इसकी जब स्थापना किया गया था तो कितने देश के साथ किया गया था शुरू में, 31 देश के साथ किया गया था। और अगर हम बात करते हैं तो शायद वर्तमान में कितना देश है, 68 देश। सही है, आप याद करने का प्रयास करिए, बहुत अच्छी तरीके से याद रहिएगा। 1967 में स्थापना हुआ था और 68 वो देश है। ठीक है, इसके बाद बताएगा नहीं 1966 में हुआ था। हाँ, एडीबी की स्थापना 1966 में हुआ था। और इसमें अगर देश की बात करते हैं टोटल 68 देश है। ठीक है, 66 में स्थापना हुआ था। पहले 67 हुआ करता था, लेकिन एक बढ़ गया है, तो अभी 68 फिलहाल वर्तमान में। इसके बाद बताएगा आर्थिक सहयोग एवं और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसको OECD बोला जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, पेरिस फ्रांस में। हाँ, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय की बात करते हैं पेरिस फ्रांस में स्थित है। और टोटल मेंबर्स की बात करते हैं, इसमें कंट्री कितना जुड़ा हुआ है, तो 34 कंट्री जुड़े हुए हैं। इसके बाद बताइए आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, सही है। हाँ, और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो कब हुआ था, 1967 में हुआ था। सही है। और टोटल मेंबर्स की बात करते हैं तो टोटल आसियान में कितना देश है, 10 को। सही है, 10 को। ठीक है, पूर्वी तिमोर लिस्ट को जोड़ने का प्रयास कर रहा है, वो अपने आप को कह रहा जुड़ेंगे, लेकिन मान्यता उसको नहीं दिया गया है। फिलहाल में 10 उसमें देश हैं। ऑप्शन 10 नहीं है तो 11 आप लगा सकते हैं। इसके बाद बताएगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसको सार्क बोला जाता है, यानी कि द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन बोला जाता है। इसकी मुख्यालय की बात करते हैं तो कहाँ स्थित है, काठमांडू में है। और सार्क की स्थापना की बात करते हैं तो कब हुआ था, 1985 में सार्क की स्थापना होती है। और अगर हम बात करते हैं इसमें टोटल मेंबर्स की, तो टोटल मेंबर्स कितना है, 8 मेंबर्स है। सही है। इसमें आपको बताना है म्यांमार है या नहीं है सार्क में। हाँ, सार्क में म्यांमार नहीं है, आप इस चीज को याद करने का प्रयास करिए, यही पूछा भी जाता है। मालदीव है, देखिएगा जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं वो है, एक बार साथ चाइना नहीं है, इसको भी याद रखना है, चाइना नहीं है। ठीक ना, बाकी का जो है सब है, इसको याद रखिएगा। क्या बोले, हाँ, चाइना और म्यांमार नहीं है, बाकी का जितने भी पड़ोसी देश है भारत के साथ लगे हुए हैं वो सारा देश इसमें शामिल है। इसके बाद बताएगा G8 की स्थापना कब होती है, 1975 में। हाँ, किस देश के द्वारा किया गया था G8 की स्थापना, फ्रांस के द्वारा। सही है, फ्रांस के द्वारा G8 की स्थापना किया गया था। अगर हम बात करते हैं इसमें G8 में जो है टोटल कितने मेंबर्स हैं, 8 ही मेंबर्स है। एक घटा है, शायद रसिया शायद हटा था, रसिया हटने की, लेकिन फिर बाद में जुट गया, तो इसमें पता नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन बीच में हटा था। ठीक ना, फिर जुड़ गया ना। हाँ, इसके बाद बताएगा 2014 में शायद ये हटा है ना, रसिया निलंबित किया गया था ना, फिर शायद जुटने की बात किया है। इसके बाद अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कायरा में है। और अरब लीग का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, 1945 में ही हुआ था। सही है। और इसमें अगर हम बात करते हैं टोटल कंट्री की, कितने कंट्री के साथ ये बना हुआ है, 22 देश के साथ ये जुड़ा हुआ है। इसके बाद बताएगा पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन, जिसको हम हिंदी इंग्लिश शॉर्ट में बोल सकते हैं OPEC। हाँ, ओपेक जिसको बोल सकते हैं, ओपेक यानी कि वियना इसका मुख्यालय हो जाएगा। और ओपेक की स्थापना की बात करते हैं तो कब हुआ था, 1960 में इसकी स्थापना होती है। सही है। वर्तमान में अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो कितने देश शामिल है इसमें, 14 देश शामिल है। ओपेक में टोटल 14 देश शामिल है। इसके बाद बताएगा रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था, 1863 में। हाँ, 1863 में हुआ था। और इसकी स्थापना तो 63 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में ही स्थित है। सही है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, हेनरी डोनाल्ड के द्वारा ही किया गया है। सही है। इसके बाद बताएगा इसको जो है सो नोबेल पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था। कब कब किया गया, 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1917 हो जाएगा, 1944 हो जाएगा, 1963 हो जाएगा। 3 बार इसको नोबेल दिया गया है, 1917, 1944 और 1963 में इसको नोबेल 3 बार मिला था। महात्मा गांधी को नोबेल के लिए पुरस्कृत कितना बार किया गया, 5 बार मिला। कितना बार, 1 बार भी नहीं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं रेड क्रॉस दिवस की, तो रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। सही है। और किनके जन्मदिन पे मनाते हैं, हेनरी डोनाल्ड के ही जन्मदिन पे मनाते हैं। ठीक है। इसके बाद बताइएगा राष्ट्रमंडल की अगर हम बात करते हैं स्थापना की, तो कब हुआ था, 1926 में राष्ट्रमंडल की स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो कहाँ है, लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय की बात करते हैं तो लंदन में स्थित है। इसके बाद नैम यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुआ था, 1961 में हुआ था। और कहाँ में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। सही है, बेलग्रेड में ही हुआ था। अगर हम बात करते हैं वर्तमान में इसमें कितने कंट्री है, 120 कंट्री है। और हम बात करते हैं ओवरऑल अगर कंट्री की वर्ल्ड में, तो टोटल कितने कंट्री है, हाँ 195, वो 195 आपको याद रखना है वर्तमान में।
इसके बाद बताएगा गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो है सचिवालय कहाँ स्थित है? सचिवालय अलग जगह है, काठमांडू नेपाल में। हाँ, काठमांडू नेपाल में स्थित है। स्वतंत्र राष्ट्रकूट का जो है राष्ट्रकुल की स्थापना, जिसको हिंदी में ये शॉर्ट में बोल सकते हैं CIS, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1991 में। 1991 में किया गया था। इसके बाद बताएगा गेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जनेवा हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको UNEP बोल सकते हैं, इसका मुख्यालय नैरोबी में है। इसके बाद बताएगा इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस में स्थित है। सही है, पेरिस फ्रांस। इसके बाद बताएगा यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? लक्जमबर्ग हो जाएगा। सही है, लक्जमबर्ग। इसके बाद बताएगा गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं। सही है। इसके बाद बताएगा लुईस ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? 4 जनवरी को मनाते हैं। सही है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाते हैं? 24 फरवरी को। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाते हैं। सही है। इसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी हो जाएगा। विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च को मनाते हैं। सही है। विश्व टीबी दिवस कब मनाते हैं? 24 मार्च को मनाते हैं। सही है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? 26 मार्च। 26 मार्च को, हाँ 26 मार्च आपको याद रखना है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस। विश्व थिएटर या रंगमंच दिवस के रूप में जानते हैं, कब मनाते हैं? 27 मार्च को मनाते हैं। वीरता दिवस कब मनाते हैं? 9 अप्रैल को वीरता दिवस के रूप में मनाते हैं। सही है, वीरता दिवस 9 अप्रैल। सुभाष चंद्र बोस का जयंती कब मनाया जाता है? कितना? 23 जनवरी को मनाते हैं। और उनके जन्मदिन पर भारत सरकार ने कौन सा दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो पराक्रम दिवस। ठीक है। इसके बाद है पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को ही मनाते हैं। सही है। इसके बाद विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाते हैं? 18 मई को मनाते हैं। 18 मई को मनाते हैं। विश्व श्रमिक डे या लेबर डे के रूप में भी जानते हैं, कब मनाते हैं? 1 मई को मनाते हैं। सही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 3 मई को मनाते हैं। 3 मई आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को। भारत योग दिवस कब से मनाना स्टार्ट किया है? 2015 से। याद रखना, 2015 से मनाना स्टार्ट किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई। 29 जुलाई आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं। और टाइगर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो कब आया था? 1973 में आया था। सही है। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया था? 1992 में आया था। गेंडा प्रोजेक्ट या राइनो प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो कब आया था? 1987 में आया था। पहला गिर संरक्षण अधिनियम कब आया था? 2006 में आया था। सही है। गंगा को राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया था? 2008 में दिया गया है। डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय मछली घोषित कब किया गया? तो 2009 में किया गया। सही है। हाँ, इसके बाद है विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाते हैं। और विश्व हाथी दिवस की बात करते हैं तो 12 अगस्त के दिन ही मनाते हैं। सही है। हाँ, 12 अगस्त के दिन ही मनाते हैं। इसके बाद बताइएगा हिंदी दिवस की बात करते हैं तो हिंदी दिवस कब? 14 सितंबर को मनाते हैं। और हाँ, विश्व हिंदी दिवस आपसे पूछे तो 10 जनवरी को मनाते हैं। हाँ, आरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 20 सितंबर को मनाते हैं। और आरपीएफ की स्थापना की बात करते हैं तो कब हुआ था? 1882। याद रखिएगा, 1882 में आरपीएफ की स्थापना होती है। सबसे पुराना अगर हम बात करते हैं तो कौन सा अर्धसैनिक बल है? असम राइफल्स का नाम सुने। हाँ, असम राइफल्स। असम राइफल्स की स्थापना कब हुआ था? 1835 में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहला जो है अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो असम राइफल्स हो जाएगा। हाँ, असम राइफल्स की मुख्यालय की बात करते हैं तो कहाँ है? शिलोंग में इसका मुख्यालय स्थित है। सही है। विश्व सेवा दिवस कब मनाते हैं? 9 नवंबर को मनाते हैं। 9 नवंबर को विश्व सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। बाल दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व शौचालय दिवस कब मनाते हैं? 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं। और पुरुष दिवस कब मनाते हैं? तो 19 नवंबर को ही पुरुष दिवस मनाते हैं। ठीक है। इसके बाद बताए विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। सही है। 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाते हैं। वन जीव संरक्षण अधिनियम दिवस कब मनाते हैं? वन जीव संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। पर्यावरण दिवस सुनिए, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। हाँ, इसके बाद बताइए विश्व पर्यावरण कार्यक्रम कब आया था? अधिनियम जो था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछ रहे हैं 1986 में। 72 जो कहा है वन जीव संरक्षण अधिनियम है। 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें 1986 में आया था। ठीक है। हाँ, इसके बाद बताइएगा ध्वनि प्रदूषण अधिनियम आया था। ये कब आया था? 2001। सही बोल रहे हैं। वायु प्रदूषण अधिनियम की बात करते हैं तो कब आया था? 1981 में। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में आया था। जल प्रदूषण अधिनियम की बात करते हैं तो कब आया था? 1974 में। ये तीनों लिख लीजिएगा जो लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है पीछे। हाँ,
सुनिएगा, जल प्रदूषण अधिनियम की बात करते हैं 1974 में आया था। वायु प्रदूषण अधिनियम की बात करते हैं तो 1981 में आया था। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम की बात करते हैं 2001 में आया था। इसके बाद बताएगा नागरिक सुरक्षा अधिनियम की बात करते हैं तो कब मनाते हैं? नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? 6 दिसंबर को। नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? 6 दिसंबर को मनाते हैं। विजय दिवस की बात करते हैं तो कब मनाते हैं? 16 दिसंबर को मनाते हैं। 16 दिसंबर को मनाते हैं। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 19 दिसंबर को मनाते हैं। हाँ, इसके बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को मनाते हैं। 24 दिसंबर को मनाते हैं। इसके बाद बताएगा भारत में विश्व विरासत स्थल में बताइएगा अजंता की गुफा को कब जोड़ा गया था? यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया है? 1983 में किया गया है। कितने भारतीय स्थल को जो है यूनेस्को की सूची में 1983 में शामिल किया गया था? 4 गो का है। एक तो आपका अजंता की गुफा हो जाएगा, दूसरा आगरा का किला हो जाएगा, तीसरा ताजमहल है और चौथा एलोरा की गुफा हो जाएगा, जो कि 1983 में ही सबको जोड़ा गया था। इसके बाद सूर्य मंदिर को, जो कि कोणार्क में स्थित है, कोणार्क मंदिर के भी नाम से जानते हैं, सूर्य मंदिर को कब जोड़ा गया था यूनेस्को की सूची में? 1984 में। और ये सूर्य मंदिर कोणार्क में जो है कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। सही है, उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद बताएगा रानी की बाव को भी जोड़ा गया था यूनेस्को की साइट में, जो शामिल किया गया था। कब किया गया है? 2014 में। 2014 में, सही है, 2014 में किया गया था। और ये कहाँ स्थित है रानी की बाव? पाटन गुजरात में। पाटन गुजरात में हो जाएगा। इसके बाद बताएगा 2000 के नोट पे बताएगा किस चीज का चित्र है? मंगलयान का। सही है। और 50 रुपए के नोट पे हम्पी का। सही है, हम्पी के है। और अगर हम बात करें 100 रुपए का, रानी की बाव। रानी की बाव है, याद रखना है आपको, रानी की बाव है, ठीक ना? हाँ, रानी की बाव ही है। इसके बाद बताएगा कोर्सिका के नाम से किस व्यक्ति को जानते हैं? नेपोलियन को जानते हैं। नेपोलियन को जानते हैं, हाँ सही है। इसके हाँ, कोर्सिका है। इसके बाद वाटरलू के नाम से किसको जानते हैं? ये भी नेपोलियन को ही जानते हैं। हाँ, ये स्थल है और वो व्यक्ति हम बता रहे हैं। हाँ, इस स्थल से इस व्यक्ति को जाना जाता है, ये चीज था। चित्तौड़ की बात करते हैं, चित्तौड़ एक जगह था, उससे किस व्यक्ति को जाना जाता था? सही है आपका, महाराणा प्रताप को जाना जाता था। अगर हम बात करते हैं राणा सांगा एवं बाबर के मध्य युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध था? खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1527 में हुआ था। और आप जो 1528 की बात करते हैं वो कौन सा युद्ध था? चंदेरी का युद्ध हुआ था। किनके मध्य हुआ था? बाबर एवं मेदिनी राय के मध्य हुआ था। सही है, बाबर एवं मेदिनी राय के मध्य हुआ था। ऑस्कर अगर हम बात करते हैं पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ है? 1929 से स्टार्ट हुआ था। और अगर हम बात करते हैं पहली बार ऑस्कर भारतीयों को कब मिला था? 1988 में मिला था। और 1957 में मिला था। 1957 मदर के लिए मिला था। 1957 में मदर के लिए मिला था। हाँ, इसके बाद बताएगा और 1988 में भी मिला था। किसको मिला था? सलाम बम्बई को मिला था 1988 में। इसके बाद बताएगा जी शंकर कुरूप को जो है बताएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किस भाषा के लिए दिया गया था? मलयालम। हाँ, मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। और कब दिया गया था? 1965 में ही दिया गया था। हाँ, 1965 में दिया गया था। इसके बाद इसमें जो है राशि कितना दिया जाता है? 11 लाख रुपए दिया जाता है। 11 लाख रुपए दिया जाता है। इसके बाद बताएगा अमिताभ घोष को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये किस भाषा के लिए मिला था? अंग्रेजी साहित्य के लिए था। और पहली बार अंग्रेजी साहित्य में किसको मिला था? यही अमिताभ घोष को ही मिला है, याद रखना, अमिताभ घोष को ही मिला है। और पहला व्यक्ति इनको मिला है, इसको भी याद रखना, अमिताभ घोष को। इसके बाद बताएगा वेल्थ ऑफ नेशंस के रचनाकार कौन हुए? एडम स्मिथ हो गए। सही है, हाँ, एडम स्मिथ हो जाएंगे। इसके बाद रिपब्लिक की बात करते हैं, रिपब्लिक के लेखक कौन हुए? प्लेटो हो जाएंगे। सही है। महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन हुए? रोमन रोलार्ड। हाँ, रोमन रोलार्ड हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक थे। मदर इंडिया के लेखक कौन हुए? कैथरीन मेयो हो जाएंगे। कैथरीन मेयो हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन हुए? रूसो हो जाएंगे। सही है। गांधी एवं स्टालिन के लेखक कौन हुए? लुइस फिशर। लुइस फिशर हो जाएंगे। लुइस फिशर हो जाएंगे। नेताजी एंड गांधी के लेखक कौन हुए? शशि अहुलवालिया। शशि अहुलवालिया हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, क्या बोले? नहीं, बीसीसी हम पूछ रहे हैं, जो कि क्रिकेट से ही संबंधित होगा, इसे बताइए तब। बीसीसीआई नहीं पूछे, बीसीसी पूछे। बीसीसी का सुनिएगा, हाँ नहीं, वो बीसीसीआई है और बीसीसी हमने पूछे, तो ये बीबीसी पूछे थे शायद, क्या? तो बीबीसी का हो जाएगा ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन हो जाएगा। और बीसीसीआई का हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया हो जाएगा, ठीक ना?
हाँ याद रखना है, बीसीसीआई का क्या हो जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया हो जाएगा बीसीसीआई का। ठीक है, बीसीसीआई की स्थापना की बात करते हैं कब हुआ था, 1928 में इसकी स्थापना होती है। सही है। इसके बाद बताएगा एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। सही है। इसके बाद बताएगा भेल का फुल फॉर्म क्या होता है, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड होता है। सही है। इसके बाद बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या होता है, सही है, भारत संचार निगम लिमिटेड होता है। सही है। हाँ, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या होता है, सही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। सही है। इसके बाद बताएगा आईसीएआर का पूर्ण रूप क्या होता है, हाँ, आईसीएआर का पूर्ण रूप क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है इसका फुल फॉर्म। इसके बाद बताएगा एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड होता है। सही है, लाइट एमिटिंग डायोड हो जाएगा। इसके बाद बताएगा गुरु जल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। सही है। इसके बाद बताएगा भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये भी मुंबई में स्थित है। सही है, हाँ, मुंबई हो जाएगा। भारतीय नाभिकीय ईंधन परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हैदराबाद। नाभिकीय ईंधन परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो हैदराबाद में स्थित है। सही है। इसके बाद बताएगा पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित पहला उपग्रह कौन सा था, स्पुतनिक फर्स्ट, और ये कब छोड़ा गया था, 1957 में। सही है। और स्पुतनिक सेकंड की बात करते हैं तो ये कब लॉन्च किया गया था, ये भी 1957 में किया गया था, एक माह बाद किया गया था। ठीक ना, उसके एक माह बाद किया गया था, यानी 3/10/1957 को स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया गया था और 3/11/1957 को स्पुतनिक सेकंड लॉन्च किया गया था, जिसमें अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने में जो है उपग्रह सक्षम था। इसके बाद बताएगा श्वेत रक्त कणिका का जो जीवन काल होता है वो कितना सेकंड होता है, 2 से 5 दिन। सही है। इसके बाद ठीक है, 2 से 4 भी कहीं देगा, 2 से 5 भी देगा, आप अरेंज करने का प्रयास करिएगा। लुसेन 2 से 5 दिन ही लिखता है, बाकी का 2 से 4 दिन लिखता है। इसके बाद बताएगा सर्वग्राही रक्त समूह किसको बोलते हैं, सर्वग्राही ए बी हो जाएगा, और सर्वदाता रक्त समूह की बात करते हैं तो ओ हो जाएगा। सही है। समान नाड़ी दर अगर हम बात करते हैं तो कितना होता है, नाड़ी वही जो आप देखते हैं वो, हाँ, 72 यानी कि 1 मिनट में 72 बार वो धड़केगा, जो दिल की बात कर रहा है उसी। हाँ, इसके बाद बताएगा रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4 हो जाएगा। सही है। इसके बाद शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, सही है, 2 से 206 हो जाएगा। शरीर में कुल पेशियों की संख्या की बात करते हैं कितना होता है, 639। ठीक है, सेट दे दीजिए, बना लेते हैं। ठीक है।